Good morning, student. Today we are learning about fossil fuel, and first one is coal. तो coal मतलब कोयला. You all of you know about it, but it is not a man-made coal. यहाँ पे जो कॉल दिखाया गया है जैसे कि हम लकड़ी को जला के फिर कॉल बनता है, वो नहीं है. ये जो कॉल है ज़मीन के अंदर से निकलते हैं वो है. You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and it is black in color. You may have seen coal or heard about it. आपने कोयले के बारे में सुना होगा. It is as hard as stone. ये पत्थर के जैसा सख्त होता है. And is black in color. और इसका कलर ब्लैक होता है. Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. तो coal is one of the fuels used to cook food. खाना पकाने के लिए coal को यूज़ किया जाता है. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. तो पहले के समय में रेलवे इंजन जब शुरुआत हुई इंडिया में तो वो जितने भी थे स्टीम इंजन थे. और स्टीम इंजन किससे चलते थे? कॉल से. कॉल से पानी गर्म होता था, पानी की स्टीम बनती थी और स्टीम से फिर रेलवे इंजन चलते थे. ऐसे रेलवे चलती थी. नाउ इन अ टाइम रेलवे इंजन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. सो अर्लियर मतलब पहले के समय में इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट्स में भी कॉल यूज़ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. कॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी कॉल यूज़ होता है एज अ फ्यूल की जगह पे. डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कॉल का यूज़ होता है. नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टोरी ऑफ कॉल. कॉल की स्टोरी. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो. 1 मिलियन मतलब 10 लाख. 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. ऐसे 300 मिलियन तो 300 मल्टीप्लाई 10 लाख. सो मैनी ईयर्स. 300 मल्टीप्लाई 10 lakh. So about 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. So 300 लाख साल पहले अर्थ के पास डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल थे इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस like flooding, these forests got buried under the soil. जैसे कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर जैसे कि फ्लड आया या ऐसे कुछ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से these forests got buried under the soil. ये जितने भी जंगल जो थे वो सॉइल के नीचे दब गए. buried under the soil, ज़मीन के नीचे दब गए. as more soil deposit over them, धीरे धीरे उसके ऊपर सॉइल डिपोजिट होती गई. they were compressed. और ये जो फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज़ या जो भी था वो सब दबते गए. दे वेर कंप्रेस्ड. सॉइल के प्रेशर के नीचे दबते गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता गया. राइज का पास्ट टेंस है रोज, ROSE. इसका मतलब गुलाब मत लेना. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जितना ही ज़्यादा ये दबते गए इतना टेम्परेचर उसका हाई होता गया. सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल. तो बहुत ही ऊंचे तापमान और ऊंचे प्रेशर की वजह से डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल. ये जितने भी डेड प्लांट जो ज़मीन के नीचे दब गए थे दे आर कन्वर्टेड टू कॉल. उसमें से कोयला बन गया. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल में क्या होता है? कार्बन होता है.
The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. So here we have a define. So what is carbonization? Carbonization किसको कहते हैं? So the slow process of conversion of dead vegetation, the slow process of conversion of dead vegetation into coal. तो मृतपाय जो वेजिटेशन मतलब प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं उसका कोयले में कन्वर्जन होना, इट इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सो ये जो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉल, इट इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, it was formed from the remains of vegetation. Coal is also called a fossil fuel. तो कॉल को भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. जिसको बोला जाए तो फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है अस्मी बर्तन. अस्मी बर्तन मतलब कि सालों पहले जो दब गया है ज़मीन के अंदर, फिर उसमें से जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal and coal tar. तो जब कॉल को हीट इन एयर हवा में जलाया जाए, कॉल बर्न्स कॉल जलता है एंड प्रोड्यूस्ड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोल गैस एंड कोल टार. ये COALTER कोल टार एक ही है, मिक्स है वो नाम, वो ध्यान रखना आप. सो कोल में से प्रोसेस होके अनदर थिंग जैसे कोक, कोल टार एंड कोल गैस बनता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज कोल माइन, मतलब मिट्टी के नीचे दबे हुए कोयलों को यहाँ पे निकाला जाता है कोयले की खदानों में से. सो हियर इज अ फोटो ऑफ कोल माइन, कोयले की खदान. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट इज कॉक. इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. सो ये एकदम टफ मतलब हैवी, मजबूत, पोरस मतलब छोटे छोटे होल वाला, एंड ब्लैक सब्सटेंस काला सब्सटेंस है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. तो ये कार्बन का एकदम शुद्ध स्वरूप है. कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. तो कॉक का यूज़ कहाँ पे होता है? सो कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. और बहुत सारी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कॉक यूज होता है. Then coal tar. Coal tar is a black, thick liquid. तो coal tar is a liquid and thick liquid with an unpleasant smell. हमको ना पसंद आए ऐसी स्मेल के साथ बना हुआ ये लिक्विड है. So coal tar is a black, thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. About 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances. So products obtained from coal tar मतलब coal tar में से बनी हुई प्रोडक्ट जो होती है are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes. Synthetic dyes जो होती है, drugs, explosives, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा. तो कोल टार कहाँ पे यूज़ होता है? इसकी स्मेल बहुत ही डेंजर होती है. सो कोल टार इज यूज इन सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा. इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths. Naphthalene balls used to repel moths
एंड द इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। तो नेप्थेलिन के जो बॉल जो होते हैं यूज्ड टू रिपील मॉस, मॉस को दूर करने के लिए, एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, दूसरे इंसेक्ट भी उसमें से कोल टार की मदद से पाए जाते हैं। नाउ कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। कोल में से जब कॉक बनाते हैं उसी टाइम कोल गैस ऑब्टेन होता है। सो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। तो कोल में से कॉक बनाने के दरमियान कोल गैस मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो नियरली कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स की इंडस्ट्रीज के अंदर कोल गैस भी पाया जाता है। नाउ आफ्टर द learning this, second topic is petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. All of you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter and cars. तो ज़्यादातर छोटे व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल यूज़ होता है, आपने देखा होगा। जबकि हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स और सम कार्स और जीप्स, दे ऑल रन ऑन डीजल, ये सब डीजल से चलते हैं। तो बड़े व्हीकल जो होते हैं जिसमें ज़्यादा ताकत लगानी होती है, ऐसे जो व्हीकल है इसमें डीजल यूज़ होता है, जबकि छोटे व्हीकल होते हैं उसके अंदर पेट्रोल यूज़ होता है। सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स लाइक पेट्रोलियम विच इज कॉल्ड पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा मतलब रॉक, एंड ऑलियम मतलब ऑयल। रॉक मतलब जो खदानें जो होती है वो। So the word petroleum is derived from petra, rock, and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under earth, as shown in figure 5.4. तो ऐसे आप देख सकते हो ऊपर का जो हिस्सा है सॉइल का है, नीचे इम्पीरियस रॉक। तो ये रॉक जो है, फिर गैस की एक हिस्सा है, उसके नीचे ऑयल है, उसके नीचे वाटर है, उसके नीचे फिर वाटर है, एंड रिजर्वॉयर रॉक। तो ऐसे डिफरेंट दो तरह के रॉक आप देख रहे हो फिगर में, इम्परवियस रॉक एंड रिजर्वॉयर रॉक। और उसमें कुएं बना के, ऐसे कुएं बना के मतलब बोरिंग करके, जैसे ट्यूबवेल होता है ऐसे होल करके उसके अंदर से गैसेस और ऑयल निकाले जाते हैं। और इसके चेक करने के लिए पूरा एक ONGC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ONGC, जो ऐसे कौन सी ज़मीन में क्या है वो ढूंढती रहती है। सो हम यहाँ थे। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम कैसे मिलता है, कैसे बनता है? So petroleum was formed from petroleum was formed from organisms living in the sea. तो पेट्रोलियम जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो समंदर के अंदर जीते हैं, एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये सी के अंदर रहे हुए ऑर्गेनिज्म डाइड मतलब मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, और उनकी जो बॉडी है समंदर के तलिए पे, बॉटम पे सेटल हो जाती है, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसकी जो बॉडी है, जो एक्वेटिक एनिमल जो है, सी के अंदर समंदर में रहने वाला एनिमल है, उसके बॉडी पर मिट्टी और सैंड एंड क्ले जमा हो जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों सालों के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर, तो हवा की एब्सेंस गैरहाजिरी में, and high temperature and high pressure, it transformed the dead organism into petroleum and natural gas.
और उसमें से डेड ऑर्गेनिजम्स में से वो पेट्रोलियम या तो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लुक एट फिगर 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. You see that आप देखोगे उसमें कि the layer containing petroleum, oil and gas, पेट्रोलियम ऑयल और गैस का लेयर जो होगा वाटर के ऊपर, अबाउ दैट ऑफ वाटर, पानी के ऊपर आपको दिखेगा। वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल और गैस पानी से लाइट होते हैं, वो कभी पानी में मिक्स नहीं होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो आज हम यहाँ तक पेट्रोलियम तक सीखेंगे, देन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, एंड नेक्स्ट टॉपिक उसके आगे नेचुरल गैस, and some natural resources are limited. We are learning about it tomorrow. Okay, all of you, thank you.